सुमेधान जी, सरस्वती जी, हमारे बीच में सम्मानीय खैरवा साहब, सम्मानीय जवाहर जी मैनेजर साहब, सम्मानीय जहांगीर साहब, पंचायत समिति के सदस्य किशन जी शेषमा साहब, सरपंच साहब गणपत जी, नेकराम जाखड़ साहब, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे मीटिंग में आए, मान सम्मान दिया। और इस बात का भी धन्यवाद करता हूं, आओ आओ साहब आ जाओ, ये बात को भी धन्यवाद कर रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव में आप सब लोग मैंने आशीर्वाद दियो और विधानसभा में पहुंचवा को मौका दियो। मैं आप लोगों ने ये बात की विनती करवा के लिए आए हूं कि जिया को आशीर्वाद आप लोग मन दियो, विश्व भी बड़ो आशीर्वाद स्वामी जी ने आप लोगों ने देना है। ये बात की आप लोगों से प्रार्थना करवा के लिए मैं पिछला 10 साल को जो शासन रियो मोदी जी को थे देखा के फैसला करया देश का हित के मायने बड़ी पारदर्शिता सु, ईमानदारी सु, भ्रष्टाचार के बिना सरकार चाल्स का ये बात ने साबित कर दिखाया अपना प्रधानमंत्री मोदी जी। और बहुत जिका फैसला लिया बा फैसला की बदौलत आज मोदी जी को नाम भारत नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम को डंको बाज रही है। और स्वामी जी 10 साल जो काम करो आपनो सौभाग्य है कि एक सामाजिक संत अपन प्रत्याशी का रूप में मिला जगह 24 घंटा समाज में जी बुराई फैलेड़ी थी बाने दूर करवा के लिए लोगों को भलो कया वही बात के लिए जगह सोचता रहे क्यों आका तो परिवार अफैया को परिवार है, खुद को कोई परिवार को नहीं। भाई बात मोदी जी वाली है। तो मैं तो आप लोगों ने एक ही बात कह रहा हूं कि अपन बड़ी मार्जिन सुई जीत दिलाणु है ए रोलो कर रहा कई अहिया जालो बठे लीड है क्यों तो आगे लीड को नहीं 8-2 के मायने स्वामी जी ने बढ़िया बहुमत सु लीड मिल लिया, मान लीजिए बढ़िया बहुमत मिला लो 8 के 8 क्यों हर विधानसभा के मायने में जाऊं सु देखा जा सारी बात है। अब पहली खंडेरा के लिए या करता और पचा रैली हुई गा फाड़ी माणा बाबाली जड़ा पाँच चुप या जाए तो कि भाई यारो अब काई खा नहीं तो कब मैं बहुत मोटा सु जीत रहा तो आके ने सिर्फ डायलॉग बाजी। मैं तो आ कह रहा हूं इन्हें गठबंधन का उम्मीदवार ने वोट दे बस पहले जबकि पार्टी सु है कैंडिडेट है सीपीआईएम सु। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इको सीपीआईएम को एक बार घोषणा पत्र आप जरूर फटोला चुनाव के लिए इको घोषणा पत्र फट लो तो सीपीआईएम को बाद में थाने समझ में आ जाएगी कि वोट कुन्ने देणु से तो आखिर धारा 370 वापस लगा जाला घोषणा पत्र में गई जा बात सीपीआईएम का में तो ये लोग देश का विरोध में बात करें, देश ने तोड़वा की बात करें, कदे ये देश को जनता को बलो को नहीं करो। और आप देखता है मैं लाखा सु जीत जाऊं 4 महीना पहले दातारामगढ़ में चुनाव लड़ा जाए और तीसरा नंबर पर बाप जनता बैठेगी देख चुकी, तीसरा नंबर पर धकेला जाए तो जनता से छुपेड़ो क्यों को आज चीजा ने समझो देखो। और स्वामी जी का मैं 2-4 काम बता दूं थाने लंबी लिस्ट तो बहुत लंबी है। 200 करोड़ को मेडिकल कॉलेज सीकर के लिए, 600 करोड़ की शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का अपना नौजवानों के लिए, 4 करोड़ को इंडोर स्टेडियम अपना खिलाड़ियों के लिए, 8 करोड़ 60 लाख को सिंथेटिक ट्रैक वर्ल्ड लेवल को जो दौड़वा के लिए ट्रैक अपना नौजवानों के लिए, 5-6 ट्रेन चलती गुंछा ट्रेन आप लोगों के लिए सीकर में, 32 दिन का थाना श्रीमाधोपुर और रिंगस के लिए अनगिनत ट्रेन होगी। और खंडेला के लिए तो यहाँ की सौगात कर दी अपन तो एक बात पर भी वोट दे पूरा खंडेलो तो बहुत कम है जबकि 35 साल पहले जबकि फाइल जबकि बंद होगी दबकी जबकि कागजा के मायने बिना स्वामी जी एमपी बढ़ता ही सबसे पहले काम करो रॉयल के मायने यूरेनियम को प्लांट वापस शुरू करवा रहा शानदार प्लांट बन चुका 100 साल तक यूरेनियम निकला लो 100 साल तक और अपना क्षेत्र की बिल्कुल काया पलट हो जाएगी और हजारों नौजवानों ने 100 साल तक रोजगार मिले लो। अब बात छोटी सी को नहीं है, अब बहुत बड़ी बात है।
नहीं बतवा खैर पर होगा जगह जब पानी को ना और स्वामी जी पी के लिए नानी का बीड़ कमाए जो पानी बेड़ो सीकर को वो करार करे मैं यो करे और भी पानी ना ठेप पूछावा की व्यवस्था कर दी अगर काम करवाड़ो है जहां तो कहीं भी कर सके जरा बहाना बना बड़ो जहां सो बहाना बना सके और कांग्रेस आज सीपीआईएम का जका एक भी कैंडिडेट आता नहीं कोई एमपी रहता हूं या कोई एक काम कराए हो तो ते बता दो नहीं ये काम तो ए लोग सिर्फ बात करेला अफवाह फैलावे से जाति का नाम पर बात करेला आप वो भैया कर दियो अरे ये कर दियो थे ए लोग कुछ ही को निकल सके आपस में लड़ावा बिड़ावा बात करेला मैं तो आप लोगों ने कह रहे हूं अगर आप वोट दिया तो एक बात और पर्याप्त है अपने लिए पिछले 5 साल के महीने 19 पेपर में 17 पेपर लीक हुआ आज आप मजदूरी करा खेत में काम करा क्या के लिए अपना बच्चा मेहनत कर रहा है पढ़ जाए क्या लायक बढ़ जाए और वही बच्चों 2 साल तैयारी करे 3 साल तैयारी करे और सेंटर के माड़े जाए परीक्षा देवा के लिए पेपर लीक हो जाए और घराना आवाज ना मेरे गर्दन नीची कर घर में घुसना पड़े के जवाब देवो थाने कि पेपर लीक हो थे के यार छोरो फड्यो को ना तो और भजनलाल जी की सरकार बढ़ता ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता ही पहलो काम हुआ एसआईटी को गठन हुआ और पेपर लीक का आरोपों पर कार्रवाई हुई हिंदुस्तान में पहलो मौका है जब सैकड़ी लोग थाना चला रहा थानादार लेक्चरर जका गलत तरीका से नौकरी लाग्या बाने नौकरी से उठा रहा जेल के मायने बैठा 4 महीना को नतीजो 4 महीना को अब थाका वोट की ताकत है आज पूरी दुनिया के मायने भारत को कत्तो वर्चस्व एक छोटो सा उदाहरण दिलो मैं रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई अपना 20,000 स्टूडेंट बटे फसेड़ा बटेड़ा फसारिया मोदी जी फोन करो दोनों देशों का राष्ट्रपति ने रूस का ने यूक्रेन का ने कि हमारे बच्चे माँ का बच्चा फसेड़ा है बस सुरक्षित पूछना चाहें दोनों देश लड़ाई ने रोकी एक आदेश जारी कर दियो कि जकी बस के हमारे हिंदुस्तान को झंडो तिरंगो लागेड़ो रे लो भी बस ने कोई रोक को नहीं पाओ लो भी बस के मायना अपना नौजवान बैठ रहा अपना घर तक आया अरे मैं कहना चाह रहा हूं आप ही नहीं पाकिस्तान का भी हजारों नौजवान आपकी बस के माड़ा आप झंडो लगा आपका देश के मायने पूछ था का वोट की ताकत है इसलिए भाई लोगों वो थारो मारो अठा बठा को चुनाव को नहीं है तो देश को चुनाव अगली पीढ़ी को चुनाव है इसलिए सब लोग एक एक वोट ने अपने फूल का निशान के माड़े देणु है और स्वामी जी ने बढ़िया वोटों से जितावला जना चर्चा चल रही है हर जगह अब के भारत सरकार के मायने अपने आने हिस्सेदारी भी मिले लिया बात मान लीजिए मंत्री पद भी मिले इसलिए अठीने बठीने कोई वोट ने घुमाणु को नहीं है और पूरा रिश्तेदारा में जानकारा में हर व्यक्ति ने खेणु है समझाणु है कि वोट मोदी जी नहीं देणु है कोई 100 किलोमीटर भी रह रही हो 200 किलो एक बार कहीं भी रिक्वेस्ट कर बुलाणु है जी अपनी वोटिंग कराई ना भी तरीका सुई आपने वोटिंग परसेंटेज आई राखणु है एक भी वोट आपनु रहने जाए नहीं कई बार कहीं सोचा आप यार तो बड़ो लंबो चौड़ो चुनाव है 22 लाख वोट फड़े एक वोट सुख के फर्क पड़ा दो बात ढिलाई आपने करनी को नहीं है आप लोगों से मेरा वही विनती है वही निवेदन है आप लोग आया बड़ी संख्या में पधारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है अब थाने स्वामी जी आशीर्वचन का रूप में 2 शब्द आप लोगों ने कैसी भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की पुजारी का बास के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित आपके लोक लाडले विधायक आदरणीय भाई सुभाष मील जी, माननीय एसपी साहब भंवर जी, सरपंच साहब, वकील साहब पोकर जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे सामने उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, विधायक जी ने लगभग सभी बातें आपके सामने बता दी हैं। 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल आप देख लें, 2004 से 14 और 14 से 24 मोदी जी का कार्यकाल आप देखेंगे। 10 साल कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले रहे और ये जो
आज कम्युनिस्ट भाई जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये पार्लियामेंट में रोज धरने देते थे, उन घोटालों के खिलाफ रोज पुतले फूंकते थे, हर रोज अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और आज ये दोनों के दोनों दूध के धोए हो गए, साफ सुथरे हो गए। रीट के पेपर लीक के ऊपर यह रोज बयान देते थे, और आज ये साथ में मिल गए, यहां मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और वायनाड में राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हर जगह आपको दोगला चरित्र मिलेगा। यहां किसानों के हित की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का 27 साल राज रहा, इसी माकपा का रहा। 30 साल तक कांग्रेस का राज रहा, और 12 साल से वो दीदी बैठी है। जब मोदी को गाली निकालनी होती है तो तीनों एक मंच पर होते हैं। लेकिन आप इनसे पूछ लो कभी कि भाई 1 किलो अनाज तुमने कभी एमएसपी पर बंगाल में खरीदा क्या? वहां मंडी नहीं है। 27 साल कोई पार्टी राज करके आ जाए और वो उस प्रदेश में एक मंडी नहीं बना सके, तो वो किस मुंह से आकर के इस तरह की बातें कर सकते हैं कि हम किसान हितैषी हैं? केवल मात्र भाषण देने से, धरने प्रदर्शन करने से कोई विकास नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं किसानों के लिए, हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का आता है, और 2 काम अभी और किए हैं। अब ये भाषण तो देते हैं, 2 काम ये किए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको केसीसी दिए, किसान क्रेडिट कार्ड, और उस टाइम भी जब आपको केसीसी दिए, आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लें, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने और कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में हंगामा किया और ये कहा कि किसान की जमीनें बिक जाएंगी। पुजारी का बास में केसीसी कार्ड को लेकर किसी जमीन बिकी है क्या? 4% पर, केवल 4% पर आपको सस्ता। तो इस तरह की बातें ये लोग बनाते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि किसी तरह के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आज ये खंडेला आके कह देते हैं लक्ष्मणगढ़ में बढ़त ले रहे हैं। कल मैं लक्ष्मणगढ़ में था, और सुटोट पंचायत डोटासरा की पंचायत है। उस पंचायत में 70% लोगों ने, विधायक जी, 70% लोगों ने ये कहा साहब डोटासरा ने हमें बेच थोड़ा ही दिया, डोटासरा ने हमारे से वोट ले लिए, लेकिन आज उन्होंने कम्युनिस्ट लाके खड़े कर दिए, हम क्यों देंगे उनको वोट? आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप पानी लेकर के आए हैं। भाजपा की सरकार सबको अनाज दे रही है, सबको सारा काम कर रही है, हम क्यों उनके साथ में जाएंगे? इसलिए महाराज चिंता मत करो, हम आपको 30,000 की बढ़त दे करके यहां आपके लक्ष्मणगढ़ से जिता करके भेजेंगे। तो यही बात धोद में है। मैं धोद में जाकर के आया हूं। धोद में कामरेड और कम्युनिस्ट 4 महीने पहले आमने सामने चुनाव लड़े। 37,000 वोट तो कांग्रेस ने लिए, और 65 में सिमट गए कामरेड। वहां आपस में एक दूसरे को चोर बता रहे थे, और आज उसी धोद के अंदर धोद के लोगों ने कहा साहब कैसे आदमी है ये? कल तो ये एक दूसरे को चोर बता रहे थे, आज साहूकार बताने लगे, इसलिए हम बेवकूफ नहीं है। मैं आपको कहता हूं, धोद में पिछली बार मेरे को 27,000 का लीड मिली थी, और इस बार उन लोगों ने संकल्प लिया है कि धोद में 30,000 से ज्यादा की लीड देकर के भेजेंगे आपको। तो ये शोर ज्यादा मचाते हैं, इस शोर के चक्कर में आना नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि अटल जी ने केसीसी कार्ड दिए, मोदी जी ने एक काम किया है, अपने यहां खाली खेती से काम नहीं चल पा रहा। किसान का बड़ा संबल दूध है, पशुधन है, इसलिए अभी एक योजना बनाई है मोदी जी ने कि आप अपनी गाय भैंसों पर 1 लाख रुपए का कार्ड बनवा सकते हो। 2 गाय खरीद लो, 2 भैंस खरीद लो, साल भर में दूध बेच करके पैसा वापस करके फिर और खरीद लो। ये ऐसी योजना, 1 पैसे का ब्याज नहीं है, 1 लाख रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज नहीं है, केवल मात्र 1 लाख रुपया लो, दूध बेचो, लाख जमा करा दो। दूसरा काम क्या किया है? 16 एम्बुलेंस वैन, डॉक्टर्स की वैन, पशुओं की। ढाणी में आदमी बैठा है, गाय बीमार होगी, भैंस बीमार होगी, 1 लाख रुपए का पशु मर गया, किसान की कमर टूट गई, पहले तो वो गई, बच्चों दूध पिलाने के लिए दूसरी लो, 2 लाख रुपए खर्च हो गए। मोदी जी ने, मैंने खुद बात की उनसे, मैंने कहा भाई साहब गांव के अंदर हमारे यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी स्कीम चलाओ सारे भारत में। और मेरे यहाँ तो 16 दे दी, लगभग लोकसभाओं में 8-8, 10-10 दिए, मेरे यहाँ तो 16 दे दी।
16 वैन, एक डॉक्टर, एक सहायक। आप टेलीफोन करेंगे, नंबर डायल करेंगे, आपकी ढाणी में आ जाएंगे। केवल 100 रुपए देने पड़ेंगे, 70-75 तरह की दवाई लेकर के आएंगे। मोदी जी तो ये काम करते हैं। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, हो सकता है कोई छोटा मोटा काम किसी का नहीं हुआ हो, लेकिन बड़े कामों की दृष्टि से कागज आपके हाथ में है। आज तक किसी नेता ने आपको हिसाब नहीं दिया होगा, बाबा जी ने हिसाब दिया है। 10,000 करोड़ के काम आपके यहां करवाए। और आपके खंडेला में, खंडेला के अंदर तो ये यूरेनियम का कारखाना आज से 30 साल पहले बलराम जी के टाइम फाइल चली थी। पानी नहीं है, दिमाग से काम लो। ये सीकर में नानी गांव डूब गया, मैंने MOU करवाया, 60 लाख रुपया महीने का तो सीकर शहर को मिलेगा। और वो पानी पाइपलाइन से मशीन तो ठंडी करनी है, केवल मशीन ठंडी करने के लिए अंडरग्राउंड सारा काम पूरा हो गया है। हमारी सरकार आ गई, जमीन लेकर के वहां कॉलोनी बनेगी, एक तो सेंट्रल स्कूल बनेगा। ये खाली कारखाना नहीं है, इसमें रोजगार कितना है। और 2,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 2,000 बच्चों को। 3 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। और मैं आपको आज कह रहा हूं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहां इस कारखाने तक मैं रेल भी लेके आऊंगा, खंडेला के लोगों को ट्रेन भी दिखाऊंगा। जब मैं खाटू से लेकर के सालासर ट्रेन ले जा सकता हूं, तो खंडेला में ट्रेन क्यों नहीं आएगी फैक्ट्री में? तो इसलिए मैं निवेदन आपसे करूं, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, ना तो मोदी जी को कोई, अब आप सब घर गृहस्थी बैठे हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, पालने हैं, शादी करना है, ब्याह करना है, भात भरना है, छूछक देना है। हम तो दोनों इस मामले से मुक्त हैं। 24 घंटे केवल आपके लिए सोचते हैं, और आप ही हमारा परिवार है। नहीं तो रिश्तेदारी में क्या होता है, कोई आके खड़ा हो जाए, मजबूरी होती है कि साहब मेरा भतीजो है, भाई है, भाणजो है, दोहितो है, पोतो है। अपने इस झंझट से मेरे तो आप ही तो भाई हैं, आप लोगों में से भतीजे हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इस चुनाव को यही सोच करके आपको लड़ना है। नहीं तो प्राय जो दूसरे हमारे गृहस्थी नेता होते हैं, उनके रिश्तेदार घूम जाते हैं गांव गांव में। बाबा जी तो भैया थारे सामने खड़े हो जिसो वो। अब आपको ही चुनाव लड़ना है, एक एक घर घर, एक एक बूथ पर जाना है, तो आपको जाना है, यही मेरा निवेदन है। और 10 साल में 10,000 करोड़ का काम हो गया। 2 रुपया भी एक मैं लेता ना, 2% भी, तो आज 200 करोड़ रुपया मेरे को होता। 1 रुपया कोई आदमी, कोई अधिकारी, कोई ठेकेदार, कोई सरपंच ये कह दे भाई महाराज ने 1 रुपया में करूंगा क्या उसका, मुझे क्या करना है? 4 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी जूते चाहिए, रोटी घरों में खा लेता हूं, बताओ मैं क्यों झंझट पालू बेकार में, आफत क्यों पालू? इसलिए सब आपके लिए कर रहा हूं, मोदी जी भी आपके लिए कर रहे हैं। अब अपने को इस इलाके का विकास करने के लिए, अच्छा ये बताओ, कामरेड पानी ले आएगा क्या? उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। वो रेल ले आएगा क्या? वो कारखाना लगा देगा क्या? ये विचार का विषय है। आप लोग शिक्षित हैं, सीकर जिला पढ़ा लिखा जिला है, बैक आवे मत आ जाना, ये ध्यान रखना। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, हम विकास करेंगे। मोदी जी का विजन है काम करना, विकास करना। और अधिक 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया, मंत्रियों से मिलने जुलने का भी तरीका आ गया, फाइल कैसे निकलवानी वो भी आ गया 5 साल में। अब 10 साल में जो काम हुआ है, इससे ज्यादा काम अगले 5 साल में करेंगे। आपने स्वागत सत्कार किया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बोलो तेजाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, बोलो बस्ती माता की। धन्यवाद।